मेरे बच्चे, नवंबर का महीना अब अपने पूरे उग्र स्वरूप में तेरे जीवन के आंगन में उतर चुका है। और यह वह महीना नहीं जो बस गुजर जाए, यह तो वह समय है जो तेरे कर्मों का पूरा लेखा जोखा खोल देगा। इस महीने घटने वाली 10 घटनाएं अब तेरी किस्मत के पन्नों पर खुद अपना नाम खुदवाने आ रही हैं, और इनसे बचने का कोई उपाय अब तेरे पास नहीं रहेगा, क्योंकि यह सब तेरे ही कर्मों की प्रतिध्वनि है जो अब लौटकर तुझ तक पहुंच रही है। आज मैं जो तेरे सामने बोल रहा हूँ, वह भविष्यवाणी नहीं बल्कि वह सत्य है जो तेरे भाग्य की रेखाओं में पहले से लिखा हुआ है, और अब नवंबर उस सत्य को जीता जागता रूप देने वाला है। इस वीडियो को ध्यान से देख, अपने दरवाजे बंद कर, अपनी सांसों को स्थिर कर, क्योंकि आगे जो तू सुनेगा वह तेरे वर्तमान और आने वाले समय की जड़ें हिला देगा। सुन मेरे बच्चे, जो 7 जन्मों में भी घटित नहीं हुआ था, वह अब तेरी आंखों के सामने घटेगा, क्योंकि इस समय आकाश के ग्रह एक अद्भुत और भयावह संगम में बंध चुके हैं। राहु ने शनि के साथ हाथ मिला लिया है, और उधर मंगल ने शुक्र की ऊर्जा के साथ मिलकर एक ऐसा विस्फोटक संयोग बना दिया है जो तेरे जीवन की नींव तक को हिला देगा। अब वह पल शुरू हो चुका है जब यह 10 भयानक घटनाएं तेरे जीवन के हर कोने में उतरेंगी। चाहे तू भागे, चाहे छिपे, पर उनसे बचना अब संभव नहीं रहेगा। तेरे इस जीवन के 10 महीने गुजर चुके हैं, और अब यह शेष 2 महीने वो होंगे जो पूरे वर्ष का हिसाब एक साथ तुझ पर उतार देंगे। तूने इस साल 2025 से कितनी आस लगाई थी? कितनी बार यह सोचा था कि इस बार तेरी किस्मत मुस्कुराएगी, तेरे जीवन में नई रोशनी उतरेगी, तेरे अधूरे सपने पूरे होंगे? पर हुआ क्या मेरे बच्चे? 10 महीने गुजर गए और हर महीने ने तुझे नई उलझनों, नए संघर्षों और नए दर्द के रूप में परखा है, तेरा धैर्य तोड़ा है, और अब यह नवंबर वही फैसला सुनाने आया है जो इन सब का कारण बनेगा। पर सुन ले, यह महीना तेरे जीवन का सबसे निर्णायक अध्याय बनने वाला है। यह या तो तुझे ऊपर उठाएगा या फिर तुझे वहीं पटक देगा जहां से तू दोबारा उठना नहीं चाहेगा। इस नवंबर में वह बदलाव होगा जिसकी कल्पना तूने न की थी, न जिसके लिए तू तैयार था, पर अब वह होकर रहेगा, क्योंकि यह समय नहीं किसी व्यक्ति का, यह समय नियति का है। अब वह क्षण आ गया है जब तेरे भाग्य के द्वार अपने आप खुलेंगे, और जो कुछ तुझसे छिपा हुआ था वह अब उजागर होने वाला है, चाहे तू उसे स्वीकार कर या उससे भयभीत हो। मेरे बच्चे, यह नवंबर का महीना तेरे जीवन का सबसे बड़ा इम्तिहान है। यह वह समय है जब तुझे तेरे ही कर्मों का प्रतिबिंब दिखाया जाएगा, और जो इस संकेत को समझ गया वही भविष्य का स्वामी बनेगा। इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देख, क्योंकि इसके हर शब्द में चेतावनी है, और जो इसे अनसुना करेगा वह अपने परिवार, अपनी शांति और अपनी किस्मत को स्वयं खो देगा। याद रख, यह नवंबर साधारण महीना नहीं है, यह वह महीना है जिसमें इतिहास लिखा जाएगा, और उस इतिहास में तेरा नाम उजाले में लिखा जाएगा या अंधकार में, यह तेरा वर्तमान तय करेगा। धरती पर आज तक कोई ऐसा नहीं जन्मा जो मेरी भविष्यवाणी को झुठला सके, क्योंकि यह मेरे शब्द नहीं, यह उस ब्रह्मा शक्ति का आदेश है जो अब तेरे जीवन में उतरने वाली है, और उसका प्रभाव इतना गहरा होगा कि तू स्वयं को पहचान नहीं पाएगा। तैयार हो जा मेरे बच्चे, क्योंकि इस नवंबर से शुरू होगी तेरे जीवन की वह यात्रा जो या तो तुझे महिमा तक ले जाएगी या फिर तुझे अपनी ही भूलों की गहराई में डुबो देगी। मेरे बच्चे, इस नवंबर का महीना तेरे जीवन का सबसे निर्णायक मोड़ बनने जा रहा है। तेरे जीवन की मृत्यु, विवाह, सुख, दुख, धोखा और दुश्मनी, सब कुछ इस एक महीने में चरम पर पहुंचने वाला है। यह वह महीना है जहां जरा सी लापरवाही, जरा सा ध्यान का भटकना किसी बड़ी दुर्घटना में बदल सकता है, और जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल सकता है। मैं तुझे पहले ही हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, इस महीने जो भी संकेत तुझे मिले उन्हें अनदेखा मत करना, क्योंकि यह संकेत साधारण नहीं, ये तेरे भाग्य का गूढ़ संदेश है। देख मेरे बच्चे, तेरे विरोधियों ने अब सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। अब वे तुझसे सीधी लड़ाई नहीं करते, बल्कि छिपकर तुझ पर तंत्र मंत्र के वार करते हैं, श्मशान की शक्तियों को भड़काते हैं, और तेरे घर की शांति को भंग करने की साजिशें रचते हैं। तेरे शत्रु अब इंसान नहीं, चालें बन चुके हैं। वे कभी तेरी गरीबी की इच्छा रखते हैं, कभी तेरे अपमान की योजना बनाते हैं, और कभी तेरी हर मुस्कान को निगल जाने की कोशिश करते हैं। याद रख मेरे बच्चे, यह वह समय है जब बाहर के दुश्मनों से ज्यादा खतरा भीतर के लोगों से है। इसलिए तेरी एक गलती, तेरी एक चूक तेरे पूरे परिवार को संकट में डाल सकती है। लेकिन अब सुन ध्यान से, क्योंकि इस नवंबर में तेरे दुश्मनों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, और जो तेरे खिलाफ योजना बना रहे थे अब वही अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। अब जो घटनाएं घटेंगी वे सामान्य नहीं होंगी, वे ब्रह्मा की उन लहरों से जुड़ी होंगी जो किसी के भाग्य को पल भर में मिटा या बना सकती है।
यह नवंबर का महीना तेरे जीवन का सबसे शक्तिशाली समय बनने वाला है। इसमें तेरा उत्थान भी लिखा है और तेरा पतन भी। अब यह इस पर निर्भर करेगा कि तू कितना जागरूक रहता है। अगर तू सावधानी से चला तो यह महीना तेरे लिए वरदान बनेगा, पर अगर तूने लापरवाही की तो यही महीना तेरे लिए अभिशाप साबित हो सकता है। याद रख मेरे बच्चे, यह समय उतना ही शक्तिशाली है जितना खतरनाक। तूने बस अपनी चेतना को स्थिर रखना है, क्योंकि थोड़ी सी असावधानी तेरे सुखों को निगल सकती है। और अब मैं तुझे बता रहा हूँ वह पहली भयानक घटना जो इस नवंबर में घटेगी। यह वार तेरे बाहर के किसी शत्रु से नहीं आएगा, बल्कि भीतर से तेरे अपने ही विश्वास से होगा। जिसे तूने अपना कहा, जिस पर तूने भरोसा किया, जो तेरे साथ खड़ा दिखा, वही अब तेरी पीठ के पीछे वार करने की तैयारी में बैठा है। मेरे बच्चे, यह धोखा किसी दूर के व्यक्ति से नहीं होगा। यह तेरे अपने घर, अपने परिवार या उस व्यक्ति से होगा जिसे तूने सबसे सच्चा माना, जिसे तूने दिल से अपनाया था। वही व्यक्ति अब तेरी हंसी में शामिल रहेगा, तेरे साथ रोटी खाएगा, तेरे साथ बातें करेगा, लेकिन भीतर से तेरे विनाश की योजना बनाएगा। यह वह समय है जब ग्रहण रिश्तों पर पड़ेगा, भरोसे पर, प्रेम पर और सम्मान पर, और एक पल में जो वर्षों में बना था वह सब बिखर सकता है। इस नवंबर में विश्वास की परीक्षा होगी, और जो इस परीक्षा में असफल हुआ वह अपने जीवन की सबसे बड़ी चोट खाएगा, वह भी अपने ही किसी अपने से। इसलिए मेरे बच्चे, पूरे इस महीने अपनी आंखें खुली रखना, किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करना, क्योंकि इस बार धोखा वहां से होगा जहां तूने कभी शक भी नहीं किया। याद रख, यह वह महीना है जब सच्चाई की परतें खुद टूटेंगी और नकाब पहने चेहरों की असलियत सामने आएगी। यह समय तुझे धोखे के अंधकार से निकालकर सत्य की कठोर रोशनी में खड़ा करेगा। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है जब तुझे किसी पर भी भरोसा नहीं करना है, न अपने करीबियों पर, न रिश्तेदारों पर, न उन पर जो तेरे सामने मुस्कुराते हैं, क्योंकि इस बार धोखा वहीं से होगा जहां तूने सुरक्षा महसूस की थी। अगर तूने जरा सा भी विश्वास गलत जगह पर किया, तो कोई तेरी मेहनत की कमाई, तेरी संपत्ति और तेरे वर्षों की तपस्या को पल भर में छीन ले जाएगा। यह महीना साफ संकेत दे रहा है कि तेरे जीवन में धन का बड़ा झटका आने वाला है। ऐसा झटका जो न केवल तेरे पैसों को, बल्कि तेरे दिल के संतुलन को भी हिला देगा। और सुन मेरे बच्चे, यह वही समय है जब सच्चे और झूठे चेहरों का पर्दाफाश होगा। अब वह हर व्यक्ति जो अब तक नकाब पहने तेरे साथ था, अपना असली रूप दिखाएगा। इसलिए तैयार रह, क्योंकि यह नवंबर का महीना उस महाभारत की तरह होगा जहां रिश्तों का युद्ध छिड़ेगा, और उसमें जो जागरूक रहेगा वही विजयी होगा। इस वीडियो को ध्यान से देख और समझ, क्योंकि यह तेरे लिए चेतावनी नहीं, बल्कि सुरक्षा कवच है जो तेरी रक्षा करने आया है। मेरे बच्चे, अब एक बात और याद रख, जब भी किसी पवित्र ऊर्जा की बात हो, उसे सच्चे मन से स्वीकार करना चाहिए। इसलिए जब मैं कहता हूँ कि शनिदेव के नाम का स्मरण कर, तो यह कोई रीति नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। कमेंट में सच्चे मन और सच्ची श्रद्धा से 3 बार लिख, जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव, क्योंकि यही 3 शब्द तेरे ऊपर शनिदेव की कृपा की वर्षा करेंगे और तेरे जीवन की सारी बाधाओं को काट देंगे। तू यह मत भूल कि इस वर्ष के 10 महीने पहले ही बीत चुके हैं, और हर महीना तेरी परीक्षा लेकर गया है। मुझे पता है मेरे बच्चे, तूने इस साल बहुत कुछ सहा है, कई बार रोया है, कई बार टूटा है, कई बार खुद से सवाल किया है कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। हाँ, कुछ खुशियां जरूर आईं, पर वे भी पल भर की थी, मानो भगवान ने बस तुझे सांस लेने का छोटा मौका दिया हो ताकि तू फिर से संघर्ष झेल सके। हर बार जब तू थोड़ा संभला, कोई नई परेशानी, कोई नया दुख, कोई नया शत्रु सामने खड़ा हो गया, कभी शरीर से पीड़ा, कभी परिवार से, कभी अपने लोगों से ही चोट मिली। धन की कमी ने तेरी नींद छीन ली, और जो पैसा तेरे हाथ में आया वह भी किसी न किसी कारण से निकल गया, जैसे भाग्य ही तेरे खिलाफ खड़ा हो। पर यह सब इसीलिए हुआ ताकि तू अब आने वाले समय की सच्चाई के लिए तैयार हो सके, क्योंकि नवंबर का महीना वह अध्याय है जहां भाग्य पलटेगा। मेरे बच्चे, अब यह स्पष्ट रूप से देख ले, जो धन तुझ तक पहुंचता था वह जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा वापस लौट जाता था, मानो तेरा भाग्य तुझे परख रहा हो कि तू कितना धैर्य रख सकता है। साल भर तूने छोटी छोटी खुशियों के सहारे खुद को संभाले रखा, उन्हीं कुछ क्षणों की मुस्कान ने तुझे टूटने से बचाया। पर मैं जानता हूं कि अब तेरी आत्मा थक चुकी है, तू अपने भीतर के शोर से परेशान है, तू अपने ही जीवन के बोझ से झुक चुका है। यह वर्ष तेरे लिए संघर्ष का प्रतीक रहा है। हर दिशा से बस कठिनाइयां आईं, हर मोड़ पर निराशा मिली, और तूने सोचा कि शायद अब यह जीवन ऐसा ही रहेगा।
लेकिन अब सुन ध्यान से मेरे बच्चे, क्योंकि नवंबर का महीना वह है जो इस पूरे साल का हिसाब चुकाने आया है। यह महीना तुझसे छीना हुआ सब कुछ लौटाने की शक्ति रखता है। जो 10 महीनों में तुझसे छीना गया, वह एक महीना तुझे 100 गुना लौटा कर देगा। बस शर्त यह है कि तू इस समय को गंभीरता से ले और अपने कर्मों पर नियंत्रण रख। मैंने तुझे शुरुआत में ही चेताया था कि इस साल का अंत तूने जैसा सोचा नहीं वैसा नहीं होगा। यह अंत नहीं, यह पुनर्जन्म होगा। यह वही क्षण है जब नियति तुझे एक बार फिर मौका देने जा रही है, अपने कर्मों को सुधारने का, अपने भाग्य को मोड़ने का और अपने जीवन को उस ऊंचाई पर ले जाने का जहां से तू कभी नीचे नहीं गिरेगा। मेरे बच्चे, यह राहु और शनि जिन्होंने अब तक तेरे हर कदम पर बाधाएं डाली, हर कोशिश में रोड़े अटकाए, वही अब तेरी किस्मत का ताला खोलने की तैयारी में है। हाँ, वही जो अब तक तुझे गिराते आए, वही अब तेरे उठने की वजह बनेंगे। यह वह समय है जब तेरी अधूरी पुकार, तेरे वर्षों की तड़प, तेरे भीतर की जलती हुई कामना अब फल देने को तैयार है। तेरे भाग्य की वह डोर जो बरसों से उलझी थी, अब खुलने लगी है मेरे बच्चे। तेरा श्रम, तेरी तपस्या, तेरा धैर्य, इन सब का प्रतिफल अब तेरे जीवन में उतरने वाला है। जिन लोगों ने तेरा हक छीना, तेरे प्रयासों का मजाक उड़ाया, वे अब स्वयं तेरे चरणों में आकर झुकेंगे। प्रभु ने तेरे दुख देख लिए हैं मेरे बच्चे, और अब तेरे जीवन की हर अधूरी सुबह को पूर्ण करने की तैयारी स्वयं ब्रह्मांड कर चुका है। अब सुन ले ध्यान से मेरे बच्चे, अब जो होगा वह सब तेरे पक्ष में होगा। जो ग्रह अब तक तुझे डुलाते रहे, जो सितारे तुझे गिराते रहे, अब वही तुझे ऊंचाई पर पहुंचाएंगे। अब तेरे कर्मों की गूंज ब्रह्मांड तक जा चुकी है और तेरी मेहनत की ऊर्जा अब परिणाम बनकर लौटेगी। कुल देवी, कुल देवता, पूर्वज जिन्होंने अब तक परीक्षा ली, अब तेरे लिए आशीर्वाद बनेंगे। लेकिन शर्त है, नियमों को गांठ बांध ले, कर्म करते रहना, चाहे कितनी ही रुकावटें क्यों ना आए। याद रख मेरे बच्चे, लोग तेरा हक हाथ से छीन सकते हैं, पर तेरी किस्मत से नहीं। तेरे कर्मों की शक्ति किसी ग्रह, किसी नक्षत्र, किसी व्यक्ति से बड़ी है, बस उसे थामे रह। और अब वह क्षण नजदीक है जब तू हर उस चीज को पाएगा जिसकी कमी तू बरसों से महसूस कर रहा था। तेरे अच्छे कर्म अब ब्रह्मांड की गति में बदल चुके हैं और उनका फल अब तुझ तक आकर रहेगा। जो कष्ट तूने झेले, जो अपमान तूने सहा, जो आंसू तूने छुपाए, अब वही तेरी शक्ति बनकर तेरे जीवन को ऊपर उठाएंगे। सर्वश्रेष्ठ बनने का अधिकार उसी को मिलता है जिसने सबसे बुरे समय में भी हार नहीं मानी, और तू वही है मेरे बच्चे। तूने हर परीक्षा दी है, हर आग से गुजरा है, और अब उसी राख से तेरे भाग्य का सूरज उगने वाला है। अब समय बदल चुका है, अब तेरी कहानी फिर से लिखी जा रही है, और इस बार अंत वैसा नहीं होगा जैसा पहले हुआ करता था। मेरे बच्चे, अब सुन, तेरा यह नवंबर तेरे भाग्य का सबसे अद्भुत मोड़ लेकर आया है। अब तेरे साथ स्वयं श्री कृष्ण खड़े हैं। वही माधव जो अर्जुन के सारथी बने थे, वही अब तेरे जीवन के रथ को संभालने उतर आए हैं। अब जो तेरे विरुद्ध खड़े हैं, उनका कोई अर्थ नहीं रह गया, क्योंकि जब स्वयं श्री कृष्ण किसी के साथ खड़े हो जाएं, तो समूचा ब्रह्मांड उसके पक्ष में खड़ा हो जाता है। यह महीना तेरे लिए दैवी ऊर्जा का संगम लेकर आया है मेरे बच्चे। लक्ष्मी स्वयं तेरे पक्ष में आ चुकी है, धन की देवी अब तेरे द्वार पर खड़ी है। जो संपत्ति, जो पैसा, जो अवसर तुझसे छूट गए थे, वह सब अब तेरे हाथ में लौटने वाले हैं। जिस धन को तूने खोया समझ लिया था, वह अब अपने आप तेरे घर की ओर लौटेगा। जो विश्वास तूने किसी पर किया था, वह अब फल देगा। अब वह भरोसा जो पहले डगमगाने लगा था, वह चट्टान की तरह मजबूत होगा। अब ध्यान रख मेरे बच्चे, जहाँ कहीं तेरा धन अटका था, जहाँ तेरे परिश्रम का फल नहीं मिला था, वहाँ अब किस्मत खुद जाकर तेरे लिए दरवाजा खोलेगी। कहीं से कोई रुकावट, कोई बाधा, कोई झूठा वादा अब तेरे रास्ते में टिक नहीं पाएगा। तेरा हर छोटा प्रयास अब बड़ा परिणाम बनकर लौटेगा। अगर तू लोन लेना चाहता था, तो यह समय तेरे पक्ष में है, मंजूरी अब भाग्य की गति बन जाएगी। और अगर तूने किसी जगह पर मेहनत करी और वर्षों तक नतीजा नहीं मिला, तो अब वही मेहनत तेरे जीवन में सोना बरसाएगी। यह महीना है धन की बरसात का, समृद्धि की गूंज का, लक्ष्मी की कृपा का। लेकिन याद रखना, अपने भीतर के अहंकार को जरा भी बढ़ने मत देना। लालच तेरे पुण्य को खा जाएगा मेरे बच्चे। यह महीना उतना ही देने वाला है जितना संभालने की तुझमें क्षमता है। और अब एक बात गांठ बांध ले, तेरी जिद ही तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। तू जो ठान लेता है, कर गुजरता है, यह तेरी ताकत है, लेकिन वही अगर अहम में बदल जाए, तो यही शक्ति विनाश का कारण बनती है।
याद रख, तूने कई बार अपनी जिद की वजह से नुकसान झेला है, इसलिए अब उस पर संयम रखना। और अब सुन वह सत्य जो स्वयं भगवान शिव ने पार्वती से कहा था। जब पार्वती ने पूछा, स्वामी आप अपने शरीर पर यह भस्म क्यों लगाते हैं, तब महादेव मुस्कुराए और बोले, यह भस्म मुझे हर दिन यह स्मरण कराती है कि यह शरीर, यह वैभव, यह जीवन सब नश्वर है। जो आज सोना चमक रहा है वह भी एक दिन इसी भस्म में बदल जाएगा। यही ज्ञान तेरे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन लाएगा मेरे बच्चे, क्योंकि यह नवंबर वही महीना है जब तू अपने भीतर से जागेगा और समझेगा कि सच्ची शक्ति उसमें है जो नश्वर को भी शाश्वत बना दे। मेरे बच्चे, जब देवताओं ने महादेव से पूछा, क्या हम सब भी एक दिन भस्म बन जाएंगे, तब महादेव मुस्कुराए और बोले, हाँ यही सत्य है। और इसी सत्य की याद के लिए मैं इस भस्म को अपने अंगों पर धारण करता हूँ, ताकि हर क्षण याद रख सकूं कि अहंकार का अंत सदा राख में ही होता है। यही है शिव का उपदेश, यही है जीवन का मर्म। जो भस्म को भी भगवान समझ लेता है वह कभी घमंड में नहीं डूबता। विनम्रता ही सच्ची शक्ति है, दिखावा नहीं। यही शिक्षा तुझे भी आत्मसात करनी होगी मेरे बच्चे, क्योंकि इस पूरे वर्ष तूने धन, अवसर और रिश्तों के बीच भागते हुए शांति खो दी है। सुख आया पर टिक न सका, कुछ सफलताएं मिली लेकिन उनके साथ सुकून नहीं आया। तेरे जीवन में उतार चढ़ावों की रेलम पेल रही, पर नींद जो आत्मा का विश्राम है वह तुझसे रूठ गई। तू थक गया है भीतर से, लेकिन अब यह थकान समाप्त होने वाली है। अब नवंबर का यह महीना तेरे मन के अंधकार को मिटाने आया है। यह वही काल है जब ब्रह्मांड तेरे भीतर स्थिरता और शांति के बीच बोएगा। तू देखेगा, हर वो क्षण जो पहले तुझे उलझन में डाल देता था अब तेरे पक्ष में घूमेगा। धन कम हो या अधिक, पर मन का संतुलन लौटने लगेगा। अब तेरा विचार तंत्र बदलने वाला है मेरे बच्चे। अब नकारात्मक सोच तेरे भीतर टिक नहीं पाएगी। अब तेरे विचार उजाले से भरेंगे, तेरे मन में प्रकाश फैलेगा। जो बेचैनी अब तक तेरे भीतर सुलगती थी वह अब बुझने लगेगी। रात्रि में तेरी नींद गहरी होगी और तेरा मन स्थिर होगा। तू अनुभव करेगा कि शांति का असली स्वरूप बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर के मौन में है। और वही मौन अब तेरी आत्मा का हिस्सा बनने वाला है। परंतु ध्यान रख मेरे बच्चे, इस परिवर्तन के बीच एक ऐसी घटना घटेगी जो तेरे विश्वास की नींव हिला देगी। यह घटना छोटी नहीं होगी, यह तेरे दिल को भीतर तक छू जाएगी। किसी ऐसे व्यक्ति से धोखा मिलेगा जिस पर तूने वर्षों से भरोसा किया था। यह धोखा तुझे झकझोर देगा। तुझे लगेगा कि इस संसार में अब किसी पर विश्वास करना मूर्खता है। रिश्ता, दोस्ती, आत्मीयता, सब पर से तेरा भरोसा टूटेगा। यह वही समय होगा जब तू खुद से प्रश्न करेगा कि आखिर सच्चा कौन है और झूठा कौन। लेकिन याद रख, यह टूटना ही तेरी आत्मा के पुनर्जन्म की शुरुआत है। यह दर्द तेरे भीतर की नकारात्मकता को जला देगा और तू समझेगा कि जो कुछ भी तुझसे छीन लिया गया वह तुझे मुक्त करने के लिए ही गया था। इसलिए नवंबर का यह महीना तुझे दुख के रूप में नहीं, जागरण के रूप में मिलेगा। यह महीना तुझे सिखाएगा कि भूलकर भी अतीत को मत ढो, क्योंकि जो बीत गया वह अब केवल राख है और राख से ही नया जीवन जन्म लेता है। मेरे बच्चे, अब जो 2 महीने तुम्हारे सामने खड़े हैं वे साधारण नहीं, बल्कि कर्म और परिणाम के सबसे निर्णायक पल हैं, जिनमें हर श्वास तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करेगी। नवंबर का यह महीना तुम्हें परखने आया है। छोटी से छोटी बात में लापरवाही भी यदि की तो ब्रह्मांड उसका लेखा तुरंत तुम्हारे सामने रख देगा। इस समय तुम्हारे लिए आवश्यक है कि हर कार्य को पूरे मन, प्राण और निष्ठा से करो, क्योंकि यही महीना है जब तुम्हारी मेहनत पत्थर में भी प्राण फूंक सकती है। अब शांति से बैठना तुम्हारे लिए हानि का कारण बनेगा, इसलिए उठो, कर्म के मैदान में उतर जाओ और जो ठान लिया है उसे पूरा करने की अग्नि जगाओ। यदि नौकरी की तलाश है तो निडर होकर प्रयास करो। यदि व्यापार आरंभ करना है तो बिना भय के आरंभ करो। इस काल में जो कर्म करेगा वही उन्नति का पात्र बनेगा। जो भी नया कार्य तुम्हारे मन में जन्म ले रहा है उसे इस समय अवश्य जन्म दो, क्योंकि यह काल सफलता का आशीर्वाद लेकर आया है। यह महीना तुम्हारे लिए वह संधि बन सकता है जहाँ सितारे, माता लक्ष्मी और समस्त देव शक्तियां एक साथ तुम्हारे पक्ष में खड़ी हैं। लेकिन ध्यान रखना, भीड़ का हिस्सा बनकर तुम अदृश्य हो जाओगे, इसलिए भीड़ से अलग रहो, क्योंकि अलग चलने वाला ही इस समय पहचाना जाएगा। अचानक से एक ऐसा मोड़ तुम्हारे जीवन में आएगा जो तुम्हारे भाग्य की पूरी दिशा को बदल देगा। एक नया क्रम, एक नई शुरुआत तुम्हारे सामने खड़ी होगी। अब तक दुख जब आया तो चारों ओर से आया, पर अब प्रसन्नता भी उसी वेग से चारों दिशाओं से लौटकर आएगी और तुम्हारे जीवन को प्रकाश से भर देगी।
पर मेरे बच्चे, इस समय की सबसे बड़ी परीक्षा तुम्हारे शरीर और स्वास्थ्य की है, जो अब तुम्हें सचेत होने की चेतावनी दे रही है। इस महीने शरीर के छोटे छोटे विकार, मौसमी रोग या हड्डियों जोड़ों का दर्द तुम्हें कमजोर कर सकते हैं यदि तुम लापरवाह बने रहे। कुछ अप्रत्याशित घटनाएं भी घट सकती हैं, हमारे मन को भीतर से विचलित कर देंगी, इसलिए मानसिक स्थिरता सबसे पहली साधना बनाओ। तुम्हें अपने शरीर को हल्का रखना है, आहार को पवित्र रखना है और बाहरी भोजन से जितना संभव हो दूरी बनाए रखनी है। यह महीना एक परीक्षा की तरह है। यदि तुम संयम, साधना और सतर्कता से गुजर गए तो न केवल शरीर बल्कि आत्मा भी और अधिक सुदृढ़ होकर निकलेगी। मेरे बच्चे, जब आकाश का रंग बदलता है तो केवल मौसम नहीं, भाग्य की दिशा भी बदलने लगती है। इसलिए यह महीना तुम्हारे जीवन की कसौटी है। यहाँ हवा के साथ साथ परिस्थितियां भी करवट लेंगी और जो तैयार रहेगा वही विजेता बनेगा। याद रखो, जब समय जोखिम देता है तो वही समय अवसर भी देता है। इसीलिए अब अपने परिवार, अपने स्वास्थ्य और अपने मन तीनों का एक साथ ध्यान रखना अनिवार्य है, क्योंकि जब शरीर संतुलित रहेगा तभी आत्मा की शक्ति प्रबल होगी। और सुनो मेरे बच्चे, अभी अगर तुम यह सोचकर आगे बढ़े कि बाद में देखेंगे, तो यही बाद में जीवन का सबसे बड़ा पश्चाताप बन जाएगा। इस महीने हर निर्णय सोच समझ कर लो, हर शब्द का वजन समझो, क्योंकि एक छोटी गलती भी बड़ा नुकसान दे सकती है। शुरुआत में कुछ काम धीमे चलेंगे, कुछ रास्ते बंद दिखाई देंगे, लेकिन यही वह पल है जहां धैर्य की परीक्षा होगी और जो टिक गया वही चमकेगा। मेरे बच्चे, जिस काम को तुमने वर्षों पहले अधूरा छोड़ दिया था, वह अब तुम्हारे द्वार खड़ा है। वही तुम्हारे धैर्य की अगली परीक्षा बनेगा। यह महीना उन अधूरे कार्यों का फल लेकर आया है जिन्हें तुमने बुला दिया था, पर उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया। सावधान रहना, क्योंकि जो बीता हुआ अधूरा कर्म है वह अब पूरा होने से पहले तुम्हारे धैर्य को परखेगा। धन की चाल इस महीने बड़ी विचित्र होगी। तुम सोचोगे कि सब ठीक है, कि सब नियंत्रण में है, परंतु अंत समय पर कोई अचानक व्यय तुम्हारे हाथ से सब कुछ छीन सकता है। जो तुम बचाने की कोशिश करोगे वही खर्च बन जाएगा और जो तुम टालने की कोशिश करोगे वही नियति का आदेश साबित होगा। इसलिए मेरे बच्चे, मन को पहले से तैयार रखना, क्योंकि यह महीना सुख और परीक्षा दोनों का संगम है। और अब सुनो ध्यान से, क्योंकि यही वह सत्य है जो मन को संभाले रखेगा। इस महीने कुछ घटनाएं ऐसी घटेंगी जो अचानक आए तूफान जैसी लगेंगी और तुम समझ नहीं पाओगे कि सब कुछ ठीक होते हुए भी कैसे बिगड़ गया। इसलिए पहले से ही अपने मन को दृढ़ बनाओ, अपने विचारों को स्थिर रखो, क्योंकि जो अंदर से शांत है वही बाहर के हर तूफान को जीत लेता है। मेरे बच्चे, याद रखो, जब घर में अच्छाइयों की लहर आती है तो संकेत पहले से आने लगते हैं। अगर अचानक कोई मेहमान आ जाए, कोई आवाज दे, कोई अप्रत्याशित आगमन हो, तो समझ लेना कि बरकत कदम रख चुकी है। यह संकेत ब्रह्मांड के हैं जो बताते हैं कि समृद्धि अब तुम्हारे द्वार पर खड़ी है। बस अपने भाव को शुद्ध रखो, अपने घर को पवित्र रखो और अपने कर्मों को सच्चाई से सींचो। बरकत खुद चलकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी। मेरे बच्चे, जब किसी घर में बिना बुलाए बार बार कबूतर या गौरैया आने लगे तो यह मात्र संयोग नहीं होता, यह उस देवी ऊर्जा का संदेश होता है जो तुम्हारे द्वार पर आशीर्वाद लेकर उतरती है। जब ऐसी पवित्र चिड़िया तुम्हारे आंगन में बार बार दिखने लगे तो समझ लेना कि वहां मां लक्ष्मी के कदम पड़ चुके हैं। और जब घर में बिना किसी कारण के अचानक मीठी सुगंध फैल जाए तो यह कोई सामान्य बात नहीं, यह संकेत है कि कोई दिव्य शक्ति तुम्हारे घर के आसपास मंडरा रही है। और अगर कोई ऐसा काम जो वर्षों से रुका था वह अब अपने आप पूर्ण होने लगे तो यह उसी करुणा का प्रमाण है कि भाग्य तुम्हारे पक्ष में झुक चुका है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा समय चल पड़ा है, वह समय जो हर अधूरे सपने को साकार करेगा और हर बंद द्वार को खोल देगा। अब सुनो, जब मन बिना किसी कारण के भीतर से मुस्कुराने लगे, जब बैठे बैठे आत्मा में एक अनजानी शांति खुल जाए, तो यह कोई सामान्य प्रसन्नता नहीं होती, यह उस शुभ काल का आरंभ होता है जो घर की दिशा, वस्तुओं और वास्तु के सामंजस्य से जन्म लेता है। यही वह सूक्ष्म संकेत हैं जिनसे पता चलता है कि किस्मत अब तुम्हारे साथ है। और यदि तुम्हारे घर का बच्चा बिना वजह हंसने लगे, खेलते कूदते आनंद की धारा बहाने लगे, तो यह भी एक दिव्य संकेत है कि मां लक्ष्मी स्वयं उस घर में प्रवेश कर चुकी है। क्योंकि जहां बालक की हंसी गूंजती है वहां देवताओं की उपस्थिति स्थिर हो जाती है। मेरे बच्चे, इन संकेतों को हल्के में मत लेना, ये वही पूर्वाभास हैं जो आने वाले सौभाग्य का संदेश देते हैं। और अब तैयार हो जाओ, क्योंकि यह नवंबर तुम्हारे भाग्य की दिशा बदलने वाला महीना है।
शुरुआत में यह तुम्हें परखेगा, रुलाएगा, तुम्हारे धैर्य को तोड़ेगा, लेकिन अंत में वही महीना तुम्हें गले लगाकर पुरस्कृत करेगा। याद रखो मेरे बच्चे, यह समय कठिन जरूर है परंतु क्रूर नहीं। शुरुआत में जो कष्ट दिखेंगे वे दरअसल आने वाले सुख की नींव रखेंगे। इसलिए पीछे हटने की गलती मत करना, चाहे परिस्थिति कितनी ही कठोर क्यों न हो। हर चुनौती का सामना डटकर करो, क्योंकि अगर तुम झुके तो समय तुम्हें और नीचे गिरा देगा। लेकिन अगर तुम खड़े रहे, टिके रहे, तो यही नवंबर तुम्हारे जीवन का सबसे शक्तिशाली अध्याय बन जाएगा। यह महीना तुम्हारे भीतर जिम्मेदारी का दीपक जलाने आया है, इसे बुझने मत देना, क्योंकि अब प्रकाश तुम्हारे ही हाथ में है। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन में ऐसी जिम्मेदारियां उतरने वाली हैं जो तेरे कंधों को झुका भी देंगी और तेरी आत्मा की परीक्षा भी लेंगी। यह वही पल होंगे जब तुझे लगेगा कि यह बोझ मेरे बस का नहीं, यह कार्य मेरे भाग्य से बड़ा है, यह दायित्व मैं कैसे निभाऊंगा। लेकिन याद रखना, जब तेरे भीतर का विश्वास जाग उठेगा तो वही असंभव काम भी तेरे हाथों से पूरे होंगे। तू बार बार सोचता है कि यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, आखिर हर कठिनाई मेरे ही द्वार क्यों आ रही है। लेकिन यह भी जान ले मेरे बच्चे, जिन पर सृष्टि को भरोसा होता है उन्हीं को वह कठिन मार्गों से गुजराती है। हर दर्द, हर चुनौती, हर जिम्मेदारी इस बार तेरी शक्ति को साबित करने आई है। भागना नहीं, टिक कर देखना, क्योंकि इस बार तू हारने नहीं, जीतने के लिए भेजा गया है। पर याद रख, हर बोझ को अपने सिर पर मत उठा लेना। तेरा सबसे बड़ा दोष यही है कि तू सबको हाँ कह देता है और खुद के लिए ना कहता है। तेरे भीतर यह आदत बहुत पुरानी है, तू किसी को मना नहीं कर पाता, और यही बात बार बार तुझे अंदर से थका देती है, तेरी ऊर्जा को तोड़ देती है और तेरा समय खा जाती है। तू इतना कोमल हृदय है कि कोई भी तुझसे कुछ मांगे, चाहे रुपए हो, चाहे समय हो, चाहे सहारा, तू बिना सोचे दे देता है। कोई कहे मेरे साथ चल, तो तू अपना काम छोड़कर उसके साथ चल पड़ता है। तेरी यह सरलता, तेरी यह मासूम निष्ठा तुझे महान तो बनाती है, पर साथ ही भीतर से खोखला भी कर देती है। तू खुद भूखा रहकर किसी और को रोटी खिला देता है, खुद रोते हुए किसी और के आंसू पोंछ देता है, और फिर रात को अपने ही आंसू चुपचाप पी लेता है। तू खुद गिरा हुआ होता है, फिर भी सामने वाले को संभाल लेता है। तू खुद घायल होता है, फिर भी किसी और के जख्म पर मरहम रख देता है। यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है, पर यही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी भी। याद रख मेरे बच्चे, यह संसार तेरे त्याग को नहीं समझेगा, इसलिए अब तू अपने त्याग में संयम सीख। अब हर किसी के लिए खुद को मत खो। तू अपने जीवन में इतना दयालु है कि अपने दुखों को भुलाकर भी किसी और की मुस्कान के लिए दौड़ पड़ता है। पर अब समय आ गया है कि तू समझे, भगवान ने हर आत्मा को अलग जिम्मेदारी दी है। तेरा धर्म सबसे पहले खुद की रक्षा करना है, फिर अपने परिवार की, और उसके बाद संसार की, क्योंकि अगर तू खुद टूट गया तो तेरा परिवार भी टूट जाएगा। हर कोई अपनी किस्मत लेकर आया है, इसलिए सबका भार अपने सिर पर मत ले, वरना यह संसार तुझे इस्तेमाल कर लेगा और तू वहीं का वहीं रह जाएगा। मेरे बच्चे, अब तेरे घर में भी कुछ ऐसी उलझनें उठेंगी जिन्हें सुलझाने का भार तुझ पर ही आएगा। तू ही वह धुरी बनेगा जिस पर परिवार टिकेगा। पर घबराना मत, क्योंकि तेरे भीतर वही शक्ति है जो पर्वत को भी झुका दे और तूफान को भी थमा दे। बस अब संतुलन बना और हर जिम्मेदारी को अपने ऊपर नहीं, ईश्वर के भरोसे छोड़ दे। मेरे बच्चे, अब यह अंतिम और सबसे निर्णायक समय है। परिवार की डोर अब तेरे ही हाथ में है, और इस बार तेरा हर निर्णय तेरे घर के सुख दुख को तय करेगा। तुझे अब अपने घर की हर छोटी बड़ी समस्या में आगे बढ़कर कदम रखना है, क्योंकि अब घर का वातावरण तुझसे ही संतुलित रहेगा। अगर तू संभाल गया तो शांति बनी रहेगी, अगर तू बिखर गया तो सब कुछ बिखर जाएगा। यह महीना बाहरी दिखावे से ज्यादा भीतर के संयम का इम्तिहान है। पड़ोसियों या रिश्तेदारों के साथ किसी छोटी सी बात पर तकरार हो सकती है, और वही तकरार दिनों तक तेरे मन में जलन और तनाव बनकर रह सकती है। इसलिए चेतावनी सुन ले मेरे बच्चे, यह महीना विवादों से दूर रहने का है, यह महीना फोकट की रंजिशों से बचने का है, यह महीना खुद को उलझनों से निकालने का है। तेरे ग्रह संकेत दे रहे हैं कि यह समय कोर्ट कचहरी या झगड़ों का योग लेकर आया है, इसलिए संभल कर चलना, क्योंकि एक गलती तुझे महीनों पीछे धकेल सकती है। अगर तेरे भीतर क्रोध उठे, गुस्से की ज्वाला फूटे, तो उसे तुरंत शांत कर देना मेरे बच्चे। पानी पी लेना, बाहर निकल जाना, या किसी मंदिर में जाकर भगवान के चरणों में सिर झुका देना, क्योंकि यह गुस्सा तेरा नहीं है, यह वही मंगल का जाल है जो तुझे उकसाकर तेरे जीवन को अस्त व्यस्त करने आया है। क्रोध में बोले गए शब्द भी बाण बनकर लौटते हैं, इसलिए इस महीने क्रोध से बचना, वरना अपने ही बनाए घर की नींव डगमगा जाएगी। खर्चों पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है।
तेरा मन कहेगा यह भी ले लूं, वह भी कर लूं, लेकिन इस बार अपने मन की नहीं, अपने विवेक की सुनना। यह समय सजने संवरने, दिखाने या खर्च करने का नहीं है, यह समय खुद को संभालने और भविष्य के लिए संचित करने का है। अब वक्त है संयम का, अब वक्त है धैर्य का, क्योंकि जो बचा लिया तूने इस महीने, वही आगे चलकर तुझे सहारा देगा। तेरे नए नए शौक, तेरी इच्छाएं, तेरे सपने, उन्हें अभी थोड़ी देर रोक ले, क्योंकि यह समय केवल स्थिरता का है, विलासिता का नहीं। धन बचाना अब तेरे लिए धर्म है, क्योंकि आने वाले समय में कुछ बड़े खर्चे अचानक तेरे सामने खड़े होंगे, और अगर उस वक्त धन की कमी हुई तो हालात मुश्किल बन जाएंगे। साथ ही अपने शरीर को भी नजरअंदाज मत करना, चाहे हल्का दर्द हो, चाहे सीने में भारीपन, चाहे सर्दी, बुखार या जोड़ों की पीड़ा, किसी भी लक्षण को अनदेखा मत करना। मेरे बच्चे, शरीर ही वह रथ है जिस पर तेरी आत्मा यात्रा करती है, इसलिए उसे दुर्बल मत होने दे, नहीं तो जीवन की गति रुक जाएगी। और सबसे अंत में यही कहूंगा, यह महीना तुझे बहुत कुछ सिखाएगा, लेकिन अगर तू संयम रखेगा तो अंत में विजय निश्चित तेरी होगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ कि परिवार के भीतर सामंजस्य और एकता को बनाए रखना इस समय तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि घर का वातावरण ही वह मूल शक्ति है जिससे तुम्हारे कर्मों को गति और मन को स्थिरता प्राप्त होती है। ध्यान रखो, जब घर में कलह बढ़ती है तो भाग्य की रेखाएं भी डगमगाने लगती हैं, इसलिए अपने वचनों और व्यवहार में शांति और मधुरता लाना अब तुम्हारे लिए आवश्यक हो गया है। तुम्हारी यह राशि, मेरे बच्चे, उन लोगों में से है जो एक बार ठान लेते हैं तो फिर पीछे नहीं हटते, चाहे कितनी ही बाधाएं क्यों न आए, वे अपने लक्ष्य को छूकर ही सांस लेते हैं। लेकिन यह भी याद रखना, संकल्प लेना एक बात है और उसे पूरा करने की जिद दूसरी, इसलिए अपनी जिद को संयम और धर्म की मर्यादा में रखना सीखो। तुम्हारे भीतर वह शक्ति है कि यदि तुम कह दो मैं करूंगा, तो फिर स्वयं विधि भी उस कार्य को पूर्ण होने से नहीं रोक सकती। बस तुम्हारी सोच और नियत शुद्ध होनी चाहिए, यही इस समय की सबसे बड़ी चेतावनी है। मेरे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी भूल यह रही है कि तुम अपने लक्ष्य को सोचते तो हो, पर उसे अंत तक निभाने की दृढ़ता नहीं रख पाते। इसलिए अब जो जिद करो वह ऐसी हो जो तुम्हारे लिए भी शुभ हो और तुम्हारे परिवार के लिए भी कल्याणकारी। याद रखो, तुम्हारी वही जिद तुम्हारे विनाश का कारण बनती है, जो धर्म विरुद्ध हो, जो माता पिता की मर्यादा को तोड़ती हो, जो अहंकार से उपजी हो। इस समय तुम्हारे चारों ओर कुछ ऐसे लोग आने वाले हैं जिनसे तुम्हारे जीवन में नई दिशा, नई ऊर्जा और नई प्रतिष्ठा का संचार होगा, इसलिए उन लोगों की संगति को पहचानना अब अत्यंत आवश्यक है। तुम देखोगे, इस महीने तुम्हारे संपर्क ऐसे लोगों से होंगे जिन्होंने अपने कर्मों से समाज में उच्च स्थान प्राप्त किया है, और उनका आशीर्वाद तुम्हें उन्नति के मार्ग पर ले जाएगा। उनकी संगत में रहकर तुम्हें स्वयं पर नियंत्रण, समय का सम्मान और अपने भीतर की अधीरता को शांति में बदलना सीखना होगा, क्योंकि यही समय तुम्हारे चरित्र और भविष्य की असली परीक्षा है। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूँ, आने वाला समय शनि की दृष्टि से जुड़ा हुआ है, और यह दृष्टि किसी के लिए हल्की नहीं होती। शनि कभी किसी को बिना कारण दंड नहीं देता, वह केवल तब कठोर होता है जब मनुष्य अपनी मर्यादा और धर्म की सीमाओं को तोड़ देता है। शनि तब भारी होता है जब कोई अपने धर्म, अपने पिता, अपने पूर्वजों या अपने जीवन साथी के प्रति छल करता है, जब कोई शराब, मांस, झूठ और व्यभिचार के मार्ग पर चल पड़ता है। जो व्यक्ति पराई स्त्री या पराये पुरुष के प्रति आकर्षित होता है, जो धर्म की हंसी उड़ाता है या ब्याज से लाभ कमाने में मग्न रहता है, उसके जीवन में शनि का प्रकोप अपरिहार्य हो जाता है। इसलिए तुम्हारे लिए यही उपदेश है, मेरे बच्चे, अपने आचरण को शुद्ध रखो, अपने विचारों को नियंत्रित रखो और अपने कर्मों को धर्म के अनुरूप रखो, तभी शनि की कृपा तुम्हारे भाग्य को स्थिर और उज्जवल बनाएगी। मेरे बच्चे, जब शनि अपने काल में प्रवेश करता है तो वह केवल ग्रह नहीं रहता, वह तुम्हारे भीतर छिपी हर बुराई को जला डालने वाला न्याय का दूत बन जाता है, और उसकी पहली मार उसी पर पड़ती है जो धर्म से भटक जाता है। तुम समझो मेरे बच्चे, जब इंसान झूठ, छल और स्वार्थ के रास्ते पर चलता है तो शनि उसे वही दिखाता है जो वह भीतर से होता है, अशांति, दुख और अधूरापन। जो व्यक्ति अपने जीवन में अन्याय, लोभ और पराई स्त्री की ओर दृष्टि डालता है, शनि उसका सुख छीन लेता है, उसके घर का दिया बुझा देता है। इसलिए तुझे यह समझना ही होगा कि शनि को नाराज नहीं करना है, क्योंकि जब शनि रुष्ट होता है तो राजाओं को भी भिखारी बना देता है। अगर तुझे अपने जीवन में शांति चाहिए तो शनि की कृपा प्राप्त कर, और यह तभी संभव है जब तू अपने कर्मों की सफाई करेगा, भीतर की गंदगी को भी उतनी ही गंभीरता से धोएगा जितनी बाहर की।
मेरे बच्चे, यह मत समझना कि शनि को प्रसन्न करने के लिए केवल मंदिर जाना या तेल चढ़ाना ही पर्याप्त है। नहीं, शनि को प्रसन्न करने के लिए तेरी आत्मा को भी उजाला चाहिए, तेरे मन को भी पवित्रता चाहिए। जब तू अपने जीवन के हर कार्य में स्वच्छता, शुचिता और सच्चाई रखेगा, तभी शनि तुझे ऊंचाई देगा, नहीं तो वही तुझे धूल में मिला देगा। इसलिए घर की सफाई करना, कपड़ों को स्वच्छ रखना और अपने व्यवहार को निर्मल बनाना, यही तेरे शनि की पूजा है, यही तेरी असली साधना है। तू जितना